पार्थ सिरसा से। राधे राधे। राधे राधे पूज्य गुरुदेव। आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ और आशा यही है कि श्री जी के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। मेरी आयु 13 वर्ष की है। मेरी नव किशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है। आपके सत्संग के द्वारा मुझे ब्रह्मचर्य की अहमियत के बारे में पता लगा है। श्री जी की कृपा से अभी तक मैंने कोई कुचेष्टा नहीं की है, परंतु सांसारिक पढ़ाई एवं सांसारिकता में रहने के कारण कुछ गलत बातें कान में पड़ जाती हैं और जाने अनजाने में गलत विचार दिमाग में आ जाते हैं, जिनपे मैं कभी कभी रुचि भी ले लेता हूँ। मुझे उसके बाद जलन होती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्राथमिक जीवन की अवस्था को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। जो ऐसा नहीं कि सब गंदे बच्चे होते, जो बच्चे अच्छे हैं उनका संग कीजिए, नहीं तो अलग रहना सीखे। स्कूल गए, पढ़ाई की, अपने घर आ गए सुरक्षित। ऐसे बच्चों का संग जो आपके जीवन को गलत दिशा में, आपको तो पता ही ना कि गलत दिशा क्या होती है। जैसे आप कहते हैं मुझे जलन होती, फिर बाद में जब, ये बहुत अच्छे अंतःकरण का लक्षण है जिसमें जलन होती है गंदी स्फुरणा, गंदी बात या गंदी चेष्टा के बाद, वो तो बहुत अच्छा अंतःकरण होता है। अभी पवित्र हो तुम बच्चा, अभी संभाल लोगे। बस किसी भी तरह अपनी इंद्रियों को छूट ना दे, किसी भी तरह मोबाइल आदि का संग ना करे। मोबाइल रखते हो पास? मोबाइल नहीं, लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप में भी वो क्षमता है जो मोबाइल में है, होती है वही तो क्षमता होती है, सर्च किया जा सकता है, पूरा वही है। हाँ, तो उससे बचना। आजकल तो मतलब गलत गलत बातें मित्रों से की जा सकती हैं, गलत गलत दृश्य देखे जा सकते हैं। अगर इनसे बचोगे यंत्रों से, तो प्रगट में बचने की वृत्तियां तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन एकांत में यंत्रों से गंदगी अंदर लाने में बड़ी सुविधा रहती है। क्योंकि प्रगट में तो जैसे चार बच्चे भी देखते हैं ऐसा, और एकांत कमरे में बैठ करके मान लो हम कह दिया हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके बाद गंदी बातें सर्च करके देखने में मन को रुचि होती है। इस अवस्था में गंदी गंदी बातें, इसके लिए उत्साह होता है, संसारिकता की जानने की विशेष एक जिज्ञासा होती है। तो ये तो आपके ऊपर कृपा है कि आप अध्यात्म के जिज्ञासु बन रहे हो। तो ये बातें लैपटॉप से ना आने पाए, गंदे संग ना होने पाए, और धीरे धीरे जितना बन सके नाम जप करो, और कभी कभी 10-20 मिनट सत्संग सुन लिया करो, और अपनी पढ़ाई को भजन मानो। जिस क्लास की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसे ही भजन मानकर खूब तन्मयता पूर्वक उसको पढ़ो। खाली समय में राधा राधा जप लिया करो, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे मन को परेशान कर रही हो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो। क्योंकि इस अवस्था में आप ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं, आप संयम से चलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। गुरुदेव, जब भी काम वृत्ति आती है तो फिर ज्यादातर मेरा मन उसमें तन्मय हो जाता है। कभी रेयर रेयर होता है कि जिससे मैं निकल पाऊं नाम जप के प्रभाव से, वरना जब भी तन्मय होता है सुख बुद्धि होने के कारण वो नाम जप भी छूट जाता है। तो यार तुम कितने अच्छे बच्चे हो। इस अवस्था में मतलब युद्ध करने की भावना आ जाना काम से, बहुत कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा तप रहा है, भजन रहा है, जो तुम्हारे ऐसे विचार हैं, उस समय बच्चा बचा जाता है एकदम हटा के, मन में नहीं जपा जाता। राधा 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 राधा, उसको बिल्कुल चैन मत ले रहे तो 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। जैसे तन्मयता बढ़ रही है, उसके जो काम और मन का संयोग है वो 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाता है। बोलने में काम शब्द में समय लगा, उसको मन में अटैक करने में और मन का उसमें तन्मय हो जाने में समय नहीं लगता। तो अपने लोग जब असावधान होते हैं तो मन तन्मय होता है, तो हम उसमें तन्मय होते हैं मन में, तो ये लगता है काम मेरे में आ गया। अब हम विक्षिप्त होंगे, अगर लड़नी है तो हम बहुत परेशानी का अनुभव करें। परेशान भी नहीं होना, उस समय देखना है कि मन और काम एक हो चुका है और मैं इसका देखने वाला हूं, ना कि मैं इसमें तन्मय हूं। अब मुझे अपने मन को बचाना है, तो राधा 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 राधा। उस समय मन कहेगा कि नहीं बोलना है, चुप रहो, हम जो चिंतन करवा रहे उसे चिंतन करो, नहीं करना, राधा 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 राधा। 1-2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट अगर आप थोड़ी तन्मयता कर, तो आपको शांति मिलने लगेगी। और वो शांत, अगर पहली बार हरा दिया तो अगली बार और कम समय में हारेगा, और धीरे धीरे तुम उसको हराना सीख जाओगे। पर
ये है कठिन, क्योंकि ऐसे सानिध्य मिल जाएंगे कि आप लड़ते लड़ते कि कब तक लड़ूं, फिर उसमें पहुंच जाएंगे। आपको ऐसे प्रियजन मिल जाएंगे जो आपको कि काहे को तुम ऐसे, कुछ नहीं होता। आपको डॉक्टर की भाषा दिखा देंगे कि देखो लिखा हुआ है कि इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। वो आपको ऐसे हर्षवर्धन करने वाले जो विकार को आप स्वीकार कर ले, ऐसी माया संग दिला देगी, ऐसी बातें दिला देगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वो फ्री हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि बड़ी, हाँ काहे को इतना लड़े, पर वो गलत दिशा है, वो दिशा नष्ट करने वाली है। थोड़ी देर के लिए वो निष्कामता आती है, जब हम किसी क्रिया को कर लेते हैं तो उस क्रिया की कामना का त्याग हो जाता है, उससे शांति मिलती है, ना कि उस क्रिया से। उस क्रिया की कामना गई और थोड़ी देर बाद जब वो भूत और बढ़ के चढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है। तो हमें लगता है अगर पहली सीढ़ी पे इसे रोक लिया जाए तो बहुत उत्तम होता है। तो आप इसे हारिएगा नहीं, ठीक है। हाँ, जब कभी ऐसा हो तो जोर जोर से राधा 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 बोलिएगा, या सत्संग सुनते हुए टहलने लगिएगा। इसको एकांत मत दीजिएगा और अंदर से इस पे डूबिएगा मत। वो डुबाना चाहेगा, समझ रहे हो ना बच्चा हमारे, डूबिएगा मत, ठीक है। गुरुदेव, वैसे तो अभी आपने बताया वो कर लूंगा, पर पूर्व में कई बार नेत्रों का ब्रह्मचर्यहीन हुआ, मतलब नेत्रों। इससे कोई बात नहीं, एक बार दृष्टि कहीं चली जाए तो उसको ऐसे कर एक बार नहीं, वो लैपटॉप पे मैंने। हाँ देखो, वही दोस्त कह रहे हैं, वो तो बाहरी से बचत हो जाएगी लेकिन उससे बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये चीज, अच्छा उसमें क्या है कि एक बच्चे ने हमें बताया कि उसमें ऐसे भी बातचीत की जा सकती है। अब उसको आए वीडियो चैट आदि से। हाँ हाँ हाँ, तो आपको ऐसे गंदे बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे गंदे संग मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल वर्तमान, मान लो आप अकेले कमरे में बैठे हो तो आपको जैसे आपके ही कमरे में बैठा हो आपसे बातचीत कर रहा हो, ऐसा हमको बच्चे ने बताया कि इससे ज्यादा हम लोग नष्ट हो रहे हैं। कि जैसे उत्तेजना बढ़ाने वाले जो फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ऐसे बातचीत, ऐसी क्रियाएं, मतलब वर्तमान में ऐसे दृश्य, ऐसा दर्शन, तो इससे बचना चाहिए। तो हमें लगता है कि देखो वही बात, कमजोरी आ गई ना। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतना परेशान नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अगर आप परेशान है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उसको, कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है। अब वो चाहे कोई दृश्य हो या कोई मित्र हो या कोई बात हो, कोई ना कोई, अगर सपोर्ट इसका ना हो तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। तो लैपटॉप तो बहुत है, फिर मोबाइल और लैपटॉप तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि अब अच्छा मम्मी हम जा रहे हैं कमरे में अपने, हमें डिस्टर्ब मत करना, अब हम पढ़ाई करने, वो तो समझ रही पढ़ाई और आप कुछ और कर रहे हो, तो फिर नहीं रह पाओगे। इसलिए आप खुद सावधान रहिएगा, ठीक है। वैसे है बड़ा कठिन कि अपने पास व्यवस्था हो और हम देखें ना, बहुत कठिन है। बातें बना लेना सरल है लेकिन उसको निर्वाह करना बहुत कठिन है। पर यदि बचना चाहे तो फिर बच सकता है, अन्यथा नहीं। आज हमारी ज्यादातर जो नवीन पीढ़ी गिर रही है उसका कारण कुसंग है, प्रगट का कुसंग और यंत्रों के द्वारा भारी कुसंग। उससे मतलब छोटे छोटे बच्चे, अब जैसे आपकी 13 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में काम वेदना होती है ऐसा तो स्मृति भी नहीं है, सच्ची बात कह रहे। इस अवस्था में काम वेदना होती है ऐसी तो स्मृति ही नहीं होती। जैसे गांव में पैदा हुई, स्कूल में पढ़ाई, इसका मतलब इसका उन्मेष तो 18-20 में कुछ, वो भी कुसंग से। तो अभी जैसे छोटी अवस्था, तो इसका मतलब कुसंग हो गया। इसलिए ऐसी नहीं, ये वेदना वाली अवस्था थोड़ी, ये तो खेलने कूदने की अवस्था होती नहीं। 12-13 ये अवस्थाएं तो बहुत ही पवित्र अवस्थाएं होती हैं। 18-20-22 इनमें मूर्खता चढ़ती दिमाग में, क्योंकि कुसंग हो जाता है तब तक भारी बच्चों का, तो फिर वो मूर्खता आती है। अभी तो महाराज जी आजकल वो जो कुसंग आप 18-20 में कह रहे हैं वो 12-13 में आ गया, और मोबाइल, इंटरनेट और हाँ, स्कूली उससे बच्चों के संग से ये दोष जल्दी हाँ पार्जन हो रहा है इसका। हाँ, नहीं तो मतलब जैसे गांव का जीवन हम आपको बता रहे कि बच्चे सब खेल रहे हैं, बच्चे बच्चियां कबड्डी खेल रहे, ऐसे खेल, कहीं वहां दोष दर्शन या कोई ऐसा काम वेदना वाला विषय तो था ही नहीं। तो अब ये नया जो संस्कार पड़ रहा है कुसंग का। अच्छा, ये देखा कि जैसे 15 और 18 इन अवस्थाओं में क्या होता है, जब सयाने बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, फिर हंसी मजाक में अपने अपने अवगुण वर्णन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे संस्कार बिगड़ते हैं।
तो हाँ, इस अवस्था में बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये इस कलिकाल का प्रभाव है, इन यंत्रों का प्रभाव है, और जो दुष्संग है उसका प्रभाव है। इसीलिए बहुत भयावह मतलब आगे समय धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि हमारी जितनी नवीन पीढ़ी है वो जैसे दीमक लग जाए ना छोटे पौधे को, ऐसे है। अब जैसे इन बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएं, और अभी परिपक्व इनका जीवनी शक्ति है नहीं, सप्तम धातु वीर्य परिपक्व नहीं है, तो अब जैसे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे तो गृहस्थी में जाएं भी और विषय विलासिता में भी उतरे तो भी इनकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परिपक्व हो गए। 20-25 तक परिपक्व, जैसे गेहूं की फसल देखिए अगर आप को जानते हो, तो गलेथ कहते हैं, जब बाली निकलने को होता है, अगर उस समय काट लो तो एक दाना भी नहीं होगा, और 15 दिन 20 दिन रुक जाओ, वो बाली आ जाए परिपक्व हो जाए तो मनोअन्न होता है। ऐसे ही ये जैसे नव किशोर अवस्था है और 20-22 तक ब्रह्मचर्य, और फिर अगर गृहस्थी में जाना है तो उसका ब्रह्मचर्य परिपक्व हो गया तो वो गृहस्थी में बड़ा सुंदर गृहस्थ बन जाएगा, और आखिरी में पूर्व में ब्रह्मचर्य रहने का अभ्यास है तो आखिरी में ब्रह्मचर्य रह जाएगा और उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। पहले यही प्रथा थी, गुरुकुलों में रखे जाते थे, चाहे राजकुमार हो चाहे कोई भी हो, तो वो 18, 20, 25 तक ब्रह्मचर्य ही रहते थे। तो आप सावधान होकर चलिएगा, ठीक है।